एक मेंबर की शिकायत पर पूरे हाउसिंग सोसाइटी पर इंक्वायरी नहीं बिठाई जा सकती। जी हाँ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा है। और क्यों ऐसा कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बताऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून के 25 तारीख को ऑर्डर दिया है, उसका जजमेंट दिया है। केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, पार्टी के नाम सब कुछ है वहां पर, आप ऑर्डर जरूर पढ़िएगा। इस केस में पार्टी कौन है, कंप्लेनेंट कौन है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर एक सेक्शन है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का, सेक्शन 83, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दरअसल केस इस तरीके से थी कि एक सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को शिकायत की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने उस शिकायत के ऊपर एक्शन लेते हुए एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। अब सोसाइटी ने कहा कि ये तो गलत है, ये 2018 में हुआ था। तो सोसाइटी ने कहा कि ये बात गलत है कि आप एक मेंबर के कहने पर केवल हमारे ऊपर इंक्वायरी कैसे बिठा रहे। वो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास गए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप एक मेंबर के कहने पर नहीं कर सकते, और वापस से केस कोऑपरेटिव डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव कोर्ट में भेज दिया। अब यहां पर वापस से उन डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने उस एक मेंबर की शिकायत को लेकर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। अब ये मामला पहुंचा रिट पिटीशन के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें फैसला आया जून के 25 तारीख को 2026 के। अब मामला क्या है, देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का सेक्शन 83 क्या है। सेक्शन 83 के तहत तीन तरीके होते हैं जिससे डेप्यूटी रजिस्ट्रार एक्शन या इंक्वायरी बैठा सकता है। पहला तो सुओ मोटो, यानी जब वो सब कुछ जांच पड़ताल करता है, उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट असेसमेंट करने के बाद वो एक तरीके से शिकायत के ऊपर, जो या शिकायत है या खुद सुओ मोटो कर सकता है एक्शन। दूसरा होता है जब सोसाइटी के 1/5 यानी 20% मेंबर्स शिकायत करते हैं, और तीसरा होता है जो ऑडिट होता है उसके बाद। अब यहां पर क्या हुआ, इस केस में एक मेंबर ने शिकायत की। अब कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया है कि जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है उन्होंने इंडिपेंडेंट असेसमेंट और इंडिपेंडेंट माइंड का इस्तेमाल नहीं किया, जो बहुत स्ट्रांग रीजन होता है सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए। इतना ही नहीं, जब उन्होंने एक्शन लिया उसके बाद उन्होंने एक लेटर उस शिकायतकर्ता को भी भेज दिया, कहा कि आपकी शिकायत को डिस्पोज कर दिया है, जो ये साबित कर दिया जिस चीज ने कि जो एक्शन डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने लिया था वो उस शिकायतकर्ता के ही शिकायत पर थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असेसमेंट और इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल किया गया एक अलग से। जब शिकायत आने के बाद, ऐसा नहीं है कि एक मेंबर अगर शिकायत करता है तो ये इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट असेसमेंट, इंडिपेंडेंट माइंड, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन, सब कुछ ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार को करना चाहिए, तब जाकर कहीं वो सो मोटो होगा। अन्यथा 1/5 मेंबर यानी 20% मेंबर जितने हैं वहाँ पर उनकी शिकायत, उन सब की मिलकर एक शिकायत होनी ज़रूरी है ताकि ये एक्शन ले सके। नहीं तो कल को तो कोई भी एक भी व्यक्ति उठ के आ जाएगा और डेप्यूटी रजिस्ट्रार बिना अपने तरफ से पूरी जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो किए इस तरीके का ऑर्डर दे देगा, और सोसाइटी कमिटीज तो यहीं वहीं भागते रह जाएंगी। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जो दो ऑर्डर उन्होंने दिए थे डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने, दोनों को सेट असाइड किया गया, कैंसिल किया गया। कहा गया कि एक मेंबर की शिकायत सफिशिएंट नहीं होती, उसके लिए प्रोसेस है इंडिपेंडेंट असेसमेंट का, स्वतंत्र इंक्वायरी, जो इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल करना है डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, वो करने की ज़रूरत है, और जजमेंट नहीं दे सकता वो एक कंप्लेन के ऊपर। पूरी की पूरी प्रोसेस फॉलो की जानी चाहिए। और उसके बाद ये 1/5 मेंबर वाला 20% मेंबर्स जो होने चाहिए, वो भी उस बात को भी पूरी तरीके से मोहर लगाई गई, कहा गया कि यही होना चाहिए। और इस बात को भी कहा गया कि 2018 में जब पहली बार एक्शन लेने की बात हुई, तब जब सोसाइटी जॉइंट डिविजनल रजिस्ट्रार के पास गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं, एक मेंबर नहीं, 1/5 वाला जो चाहिए वो होना चाहिए, और वापस से मामले को कोऑपरेटिव कोर्ट में भेज दिया था। तो फिर भी जो रजिस्ट्रार थे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने वापस से वही चीज़ दोहराया। तो इस चीज़ को भी कोर्ट ने पकड़ा और कहा कि ये गलत है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक मेंबर की शिकायत सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर शिकायत नहीं कर सकता, कर सकता है,
पर वो सफिशिएंट नहीं है कि MCS एक्ट 83 के तहत इस तरीके का एक्शन वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ले सके। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसके लिए इस ऑर्डर के ऊपर हमने एक आर्टिकल बनाकर रखा है, लिख रखा है हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर। वीडियो यदि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर स्क्वायर फिट इंडिया के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और जितना हो सके इतना इस वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें, आगे चलकर आपके ही काम आएगा, और शेयर करें लोगों के साथ, खास करके अपने सोसाइटी के ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं तो वहाँ शेयर कीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एक मेंबर की शिकायत सफिशिएंट नहीं है कि MCS एक्ट 83 के तहत डेप्यूटी रजिस्ट्रार इंक्वायरी या जो एक्शन हो वो ले। जजमेंट तो नहीं दे सकता, उसे उसके इंडिपेंडेंट माइंड, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब चीज़ के वेरिफिकेशन करने का अधिकार है, सो मोटो एक्शन लेने का अधिकार है। पर केवल एक मेंबर के शिकायत पर वो पूरे के पूरे कमेटी के ऊपर इंक्वायरी बिठा दे, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा है बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।